मोदी 11 सालों को देखिए, जो 11 साल में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार ने जो सफर किया है वो एक विकास का सफर है। आप अगर सड़क परिवहन की बात करें, अगर सड़क कनेक्टिविटी की बात करें तो आज 4 लेन 6 लेन और एक्सप्रेसवे बड़े पैमाने पर, अगर एयर कनेक्टिविटी को आप देखेंगे तो भी आज बड़े पैमाने पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है 11 सालों में। आप अगर गरीबों की बात करें तो आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए, किसानों की बात करें तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जो बेचारे जिनके पास छत नहीं उनको छत देने का, जिनके पास राशन नहीं 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम, हर क्षेत्र में, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, हर क्षेत्र में 11 साल में विकास के काम हुए हैं। विपक्ष के लोग बेशक उनके चश्मे का पावर बदल जाता है, जब वो सत्ता से हटते हैं, विपक्ष में होते हैं तो पावर बदल जाता है, लेकिन जब वो सफर करते हैं सड़कों पर तो कहते हैं कि नहीं भाई बहुत अच्छी सड़क है, ट्रैफिक नहीं है। जब रेल रेल की सफर करते हैं या आप स्टेशनों पर जाइए तो आपको लगेगा कि आज के 11 साल पहले बड़े बड़े जंक्शनों पर बड़े बड़े चूहे कूदते थे, लेकिन आज वो चूहे नदारत हो गए। जो प्लेटफार्म पे गंदगी थी वो गंदगी खत्म हो गई। आज जो रेलवे लाइनों पे गंदगी होती थी वो भी समाप्त हो गई। जो रेलवे पटरियों का दोहरीकरण जितनी आवश्यकता आज 11 साल में जो हुआ, स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, प्लेटफार्मों का सौंदर्यीकरण, उनके विकास, हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जो विकास से अधूरा हो। 11 सालों के जो कार्यकाल है मोदी सरकार के, उस पर जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कार्यकाल 9-2-11 वाले हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ दुष्प्रचार ही किया है, प्रचार प्रसार किया और कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों नेताओं का, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर 9-2-11 तो यही लोग हो गए। 60 साल कांग्रेस की सरकार, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, कभी राजभर महाराजा सुहेल देव जी की विषय में कभी एक बात भी तो जबान पे नहीं आई। तो 9-2-11 तो ये राजभर के इतिहास से हो गए। और कांग्रेस पार्टी आज घूम घूम के कह रही है, राहुल गांधी घूम घूम के कह रहे हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय। 60 साल तो आपने अन्याय किया, तब आपको पिछड़े दलित दिखाई नहीं दिए। समाजवादी पार्टी अगर बात कर रही है तो ये अति पिछड़े अति दलित के साथ धोखा दिया। 27% आरक्षण को बांट करके देने के लिए हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा, तब तो आप 9-2-11 हो गए। तब तो आप नहीं दिखाई दिए कि भाई नाई गोण पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा कर्क बंसी बंजारा बहलिया कंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, इसको भी हम जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन करके 27% रिजर्वेशन जो पिछड़ी जाति को लागू है उसको बांट करके दें, तब तो आप 9-2-11 हो गए। और जब राजभर महाराजा सुहेल देव जी का इतिहास की बात आई तब भी राहुल गांधी जी और अखिलेश जी 9-2-11 हो गए। जब भी पिछड़ों के शिक्षा के सवाल पे आज अखिलेश जी की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने तो अपने कार्यकाल में 22.5% ठेका पट्टा में भी रिजर्वेशन SC/ST को दिया। आप तो जब पिछड़ों के मुख्यमंत्री 5 साल थे, आप तो 9-2-11 हो गए। आपने 27% रिजर्वेशन अगर पिछड़ों को दिया होता तो ठेका पट्टा में, तो आज कम से कम 27% हर क्षेत्रों में ठेकेदार तो पैदा किया होते, लेकिन आप तो वहां भी 9-2-11 हो गए। जब शिक्षा की बात आती है तो आपने अगर कानून बनाया होता, 5 साल आप खुद मुख्यमंत्री थे, कि शिक्षा के सवाल पे आप खोल देते, 18 मंडल थे, 18 मंडलों में टेक्निकल कॉलेज खोल देते, निःशुल्क शिक्षा देते, लेकिन आप उसके लिए भी 9-2-11 हो गए। तो ये 9-2-11 होने वाले लोग वो जैसे है ना कि एक दूसरे को लोग समझते हैं कि हमारी तरह हैं। अब वो गया जमाना। यानी अखिलेश जी अब वो चीज भूल जाइए, अब 9-2-11 खुद हो जाइए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यूपी सरकार और दिल्ली सरकार में कोई समन्वय नहीं है। देखिए, वो तो हमको अंदाजा है कि धीरे धीरे 8 साल से ये बात कह रहे हैं।
हम 8 साल से कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। इधर हम 14 महीने से हैं, तब से उनको सुनते हैं कि दिल्ली यहाँ नहीं है, और हम कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ में ऑल इज वेल है। कहाँ कोई दिक्कत है? जितना रुपया प्रदेश सरकार को चाहिए उतना केंद्र सरकार दे रहा है। हर कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कार्यक्रम कर रहे हैं, रक्षा मंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली लखनऊ जब भी जरूरत होती है तो ये जाते हैं, वहाँ से लोग आते हैं। तो ये तो देखिए, अब राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश जी हो, ये सब पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। इन लोगों के बस विरोध के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज तो हमने कहा था उनको कि आपके माध्यम से आज भी कह रहा, अभी टाइम है, निमंत्रण है, आइए आइए, स्वागत है। राजभर महाराजा सुहेल देव जी का भव्य स्मारक और मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, उसमें आइए, भाग लीजिए, तब आपको माने कि आप राजभर महाराजा सुहेल देव जी के मानने वाले लोग हो। 5 साल तो नहीं माने, सत्ता में रहे, और सत्ता से बाहर हो, हम न्योता दे रहे हैं, आओ, तब न जाने। खाली ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखने से या प्रेस करके बोलने से नहीं होगा। अब वो गया जमाना जब लोगों में शिक्षा नहीं थी, राजनीतिक चेतना नहीं थी। अब लोगों में शिक्षा भी आ गई है, राजनीतिक चेतना भी बढ़ी है, तो अब लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता। एक आखिरी सवाल आपसे, सरकार ने किया उसी तरह से अब बिहार में करने जा रही है। चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहे हैं। वो जवाब मांग रहे हैं कि जो है शाम 5 बजे की, महाराष्ट्र चुनाव के शाम 5 बजे की सीसीटीवी फुटेज जारी किए जाए, डिजिटल मतदाताओं की सूची जारी की जाए। देखिए, राहुल गांधी जी अब बिहार की हार को भी स्वीकार कर लिए हैं। उदाहरण मैं दे दूं, अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम बक्सर में लगा था, और वहां के प्रेस के लोगों ने वहां का जो वीडियो जारी हुआ, वहां के प्रेस में जो प्रिंट मीडिया में अखबार छपी, टेलीविजन में जो खबरें चली आप लोगों के चैनलों पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे कांग्रेस पार्टी के, 5000 कुर्सी लगी थी, 1000 भी आदमी नहीं आ पाए। मंच से ही खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिलाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। 2 विधायक थे, उनको बड़ी मंच से ही लताड़ लगाई। और वहीं भारतीय समाज पार्टी ने 2 दिन पहले कार्यक्रम किया था, 25,000 की भीड़ थी। वही पत्रकार लिख रहे हैं, एक छोटी पार्टी कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी को पीछे कर दिया। तो कांग्रेस का देखिए संगठन है नहीं। यूपी अब जिस तरह यूपी है, उसी तरह अब वो बिहार, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया धीरे धीरे हो रहा है। और इसी से कांग्रेस पार्टी अपनी हताशा और निराशा और हार के भय से ये अब पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि हमको तो जनता वोट देगी नहीं, तो हम पहले से ही आरोप लगाएं कि ईवीएम खराब है, तो ईवीएम में धांधली होगी, अधिकारी ये करेंगे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो ये सब खाली पराजय का ये लक्षण वो खुद बता रहे हैं कि हम चुनाव में डिफीट कर जाएंगे, हम सफल नहीं होंगे।